हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूँ आपका आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर हमने रखा है हिंदी ग्रामर का टॉपिक रस। आज के इस लेक्चर को देखने के बाद जितने भी बच्चों को रस से डर लगता है, मैं सच बता रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद उनका जो रस नाम का जो टॉपिक है उससे उनका डर छूमंतर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। चलिए रस की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। रस क्या है? हृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से सहयोग होता है तो संयोग होता है। सॉरी, ये गलत लिख गया है, यहाँ संयोग लिख लीजिएगा। संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की ये डेफिनेशन है और आचार्य भरत मुनि ने रस के बारे में ये कहा है कि विभाव अनुभाव संचारी संयोगादरस निष्पत्ति अर्थात जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ये डेफिनेशन संस्कृत में है, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ऊपर वाली डेफिनेशन में लिख दिया गया है। नेक्स्ट थिंग इज कि रस के अंग कितने होते हैं, है ना। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4। पहला स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, उसके बाद अनुभाव एंड लास्ट विभाव। ठीक है, तो चलिए अब इनको डिटेल से समझते हैं। ठीक है, पहला अंग स्थायी भाव। देखिए, स्थायी शब्द का पहले आप अपने मन में शाब्दिक अर्थ लिखिए। स्थायी का मतलब क्या होता है? स्टेबल, कांस्टेंट, एक जगह। इसकी डेफिनेशन है कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। मतलब वो जो भाव होते हैं, लाइक घृणा हो गई, हंसी, रोना, दुख, वो हमारे मन में स्थायी रूप से है ना, कहीं जाते तो नहीं है, तो उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। इन्हें हम छिपा नहीं सकते, है ना। और रस 10 होते हैं तो रस के 10 स्थायी भाव भी 10 ही है, यानी एक रस का एक स्थायी भाव। ठीक है, आई थिंक स्थायी भाव के बारे में इतना काफी है ना। अभी आगे चलते हैं। रस का जो दूसरा अंग है वो है संचारी भाव। तो संचारी भाव, देखो संचार का क्या मतलब होता है? इधर उधर क्या करना, ट्रैवल करना, या क्या बोलते हैं वस्तुओं को पहुंचाना या कन्वे करना, क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे वो कम्युनिकेशन, संचार का मतलब है ना। तो संचारी भाव की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आश्रय के चित्त में, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो संचारी भाव जो है स्थायी भाव के साथ ही होते हैं, मतलब संचारी भाव जो है स्थायी भाव के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो संचारी भाव की जो संख्या है ना वो 33 है। कितनी है? 33। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी आ जाता है एमसीक्यूज में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगला अंग है ना वो है अनुभाव। अनुभाव की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है एमपी बोर्ड में या सीबीएसई या किसी दूसरे बोर्ड में, वो अनुभाव और विभाव की डेफिनेशन को कंफ्यूज करके बड़ा कंफ्यूज करता है ना। तो अनुभाव की डेफिनेशन है कि आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, ये शारीरिक चेष्टाओं वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे तो पूरी डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, इसके जो है 4 भेद होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। मैं बता दूं, अगर कोई 9th या 10th का देख रहे हैं तो उसे ये याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इतना याद रख लेगा तो उसका काम बन जाएगा, है ना। अगर 11th 12th का है तो उसे ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो रस का लास्ट अंग है विभाव, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, स्थायी भाव को जागृत करने वाली परिस्थितियां या कारण विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। तो अब जो विभाव के जो भेद हैं उन्हें देखते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। देखिए, इन वर्डों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आलंबन का मतलब होता है सहारा। जैसे अगर कोई कहे कि लता यानी बेल पेड़ के तने का आलंबन लेके उसके ऊपर चढ़ गई, है ना। तो आलंबन का अगर आप शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उद्दीपन का क्या मतलब होता है? उत्तेजना, और तेज करना, है ना। तो अब इनको देखते हैं, है ना। चलिए, आलंबन। आलंबन मैंने कहा था जैसा कि सहारा। देखो ये लिखा हुआ है, जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। ठीक है, आलंबन के 2 भेद होते हैं। पहला आश्रय, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव
उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, अब विषय का क्या मतलब होता है, टॉपिक। तो देखो एफ ही उसकी डेफिनेशन है, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो अब जो विभाव का जो अगला भेद था ना, जो था उद्दीपन, उसको पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, उद्दीप्त करना यानी तेज करना, बढ़ावा देना। तो डेफिनेशन में भी ये लिखा है, देखो, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं। हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, बढ़ावा देते हैं या तेज करते हैं, बट ये उद्दीपन ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, साहित्यिक भी लगता है। तो उद्दीपन करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो उद्दीपन के जो है दो भेद होते हैं। कि जो पहला भेद है वो है बाहरी वातावरण, एंड नेक्स्ट इज विषय की बाहरी चेष्टाएं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है रस के प्रकार। तो रस के 10 प्रकार होते हैं। कितने? 10। तो पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा वीर, पांचवा रौद्र, छठा भयानक, सातवां भीभत्स, और इसके बाद जो 8वां होता है वो होता है शांत, फिर अद्भुत, फिर वात्सल्य। ठीक है, अब इनके स्थायी भाव भी देख लेते हैं। ठीक है, सो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, भीभत्स का घृणा या जुगुप्सा, है ना। इसके बाद वाला शांत, शांत का होता है निर्वेद या वैराग्य, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, या मतलब आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, चल जाएगा, है ना, बोथ आर करेक्ट। वात्सल्य, वात्सल्य का होता है स्नेह। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वाले लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें पूरा रस कवर करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।